हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंस वे में। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज़ शुरू की है और उस सीरीज़ में हमारा ये पहला वीडियो है और ये वीडियो रिलेटेड है पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि प्लांट किंगडम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं से। तो आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान की दो शाखाएँ हैं, पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो जूलॉजी शब्द आया कहाँ से? तो जूलॉजी शब्द आपका ग्रीक वर्ड है जो कि जोयोन और लोगस से बना हुआ है। तो जोयोन मतलब होता है एनिमल्स और लोगस मतलब होता है उसकी स्टडी, यानी कि इसमें कंप्लीट एनिमल की स्टडी की गई है और इसके जो पिता हैं वो अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो हमारा जो बॉटनी शब्द है ये बोटेन और लोगोस से बना हुआ है, ये भी आपका ग्रीक वर्ड है। तो बोटेन यानी कि आपकी जो हर्ब्स होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, शाख होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और लोगोस यानी कि उनका स्टडी, यानी कि आपसे इसके बारे में आपको ये पता है कि वनस्पति विज्ञान जो है इसमें कंप्लीट आपको ये बोटेन वर्ड से बना हुआ है और इसमें आपको स्टडी करनी है प्लांट्स के बारे में। और इसके जो पिता हैं, इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, वो है थियोफ्रास्टस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी जो पुस्तक थी अरस्तु की, इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया गया था और इसी वजह से इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिस्टोरिया एनिमलम, देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, हिस्टोरिया एनिमलम यानी कि हिस्ट्री के बारे में बताता है और किसके? एनिमल के हिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, हिस्टोरिया से हिस्ट्री और एनिमलियम। और इसमें कितने प्रकार के पौधों का, कितने प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है? तो 500 प्रकार। सेम आपका थियोफ्रास्टस के भी बुक है, एक थियोफ्रास्टस की जो बुक है वो है हिस्टोरिया प्लांटरम। हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 प्रकार के पौधों का या 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है और इसे हिस्टोरिया प्लांटरम के जो लेखक हैं वो थियोफ्रास्टस हैं और इसी वजह से थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, आपकी जो नेक्स्ट है वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचरे, और सिस्टमा नेचरे ने इन्होंने कहा है कि जो बायोलॉजी है इसके 2 डिवीज़न हैं, पहला है प्लांट किंगडम और दूसरा है जंतु जगत। पहला उन्होंने बताया है पादप जगत को और दूसरा बताया है एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्लांट किंगडम को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड करेंगे? तो प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैमी और दूसरा है आपका पुष्पोद्भिद यानी कि फेनोरोगैमी। अब इसको जो हम डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमी को ये 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका थैलोफाइटा, दूसरा आपका ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और पुष्पोद्भिद यानी कि फेनोरोगैमी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला आपका नग्नबीजी और दूसरा आपका आवृतबीजी। इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और इसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रहे कैसे हम लोग याद करेंगे। अपुष्पोद्भिद यानी कि जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद। देखिए कई बार आपको हिंदी में नाम नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में अंग्रेजी में नाम दिया रहेगा, तो इन दोनों में से एक को हम याद रखेंगे, फूल यानी कि PHOOL, और इसमें पहला वर्ड आ गया है PH यानी कि पुष्पोद्भिद। तो आपकी ट्रिक हो गई कि PH से हम पकड़ लेंगे फूल और ये आपको मिल गया पुष्पोद्भिद। यानी कि जब भी फेनोरोगैमी की बात आती है उसमें पहले आपको मिलता है PH और PH का मतलब होता है फेनोरोगैमी, और फेनोरोगैमी क्या होता है आपका? फेनोरोगैमी आपका होता है पुष्पोद्भिद यानी कि ऐसे जिनमें कि पुष्प पाए जाते हैं। अब हम लोग अलग अलग देखेंगे, सबसे पहले थैलोफाइटा को, उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा को, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा को। तो थैलोफाइटा के 2 पार्ट्स हैं आपके। थैलोफाइटा के जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं, पहला आपका है शैवाल, दूसरा आपका कवक और तीसरा आपका लाइकेन।
अब इनको हम अलग अलग देखेंगे कि शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं और लाइकेन क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग थाइलोफाइटा को जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग थाइलोफाइटा को। और एक चीज़ और, ये जो आपका आवृतबीजी होता है, आवृतबीजी के 2 भाग होते हैं। आवृतबीजी के भी 2 भाग हैं। पहला आपका है एक बीजपत्री और दूसरा है आपका द्विबीजपत्री। पहला है आपका एक बीजपत्री जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, और दूसरा है आपका द्विबीजपत्री जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थैलाफाइटा को। थैलाफाइटा के कितने पार्ट्स हैं और थैलाफाइटा आपके होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपुष्पोद्भिद में, सबसे पहले अपुष्पोद्भिद देखते हैं। तो ये है क्या, ये आपका है क्रिप्टोगैमी। और क्रिप्टोगैमी मैंने बता रखा था कि PHOO यानी कि फूल, और फूल से मिलके बना है फेनोरोगैमी। तो ये आपका एक बच गया, ये आपका है क्रिप्टोगैमी। अब क्रिप्टोगैमी यानी कि जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं और पुष्प के साथ साथ इसमें बीज भी नहीं पाए जाते। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भैया इसमें क्या क्या नहीं पाए जाते। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें बीज नहीं पाया जाता, इसमें पुष्प नहीं पाए जाते, इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते, और इसमें जो संवहन ऊतक होता है, संवहन की ऊतक की चर्चा हम आगे करेंगे। संवहन ऊतक जो होता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है, उसमें ये भी दोनों एब्सेंट रहता है। तो याद रहे, इसमें ना तो बीज होता है, ना पुष्प, ना ही जड़, ना तना, और ना ही इसमें संवहन ऊतक रहता है। तो और एक चीज़ सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है ये वनस्पति जगत का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि थैलोफाइटा। अब हमने बात की थी कि संवहन ऊतक क्या होता है, तो देखते हैं संवहन ऊतक के बारे में। तो संवहन ऊतक जो है आपका, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम आपने पढ़ा भी होगा, जाइलम जो कि जल का संवहन और जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। ये आपका जल को और खनिज जो लवण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से, जड़ों से लेकर के ये पत्तियों तक या विभिन्न भागों तक पहुँचता है। ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन तैयार हुआ है, जो शर्करा तैयार हुई है, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। देखिए नीचे आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको जाइलम दिख रहा है, ये आपका जाइलम है, ये एक प्रकार का टिश्यू है, और ये आपका क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम ये क्या करता है, ये रूट से जड़ को और खनिजों को अवशोषित करता है और पत्तियों तक लेके जाता है। पत्तियों तक पहुंचाने के बाद पत्तियों में बनता है भोजन, और पत्तियों से जो भोजन है ये वापस आपका फ्लोएम लेकर के ये विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये आपने पूरा प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस ऐसे चलता है। तो इधर से जाइलम लेके जाता है और पत्तियों से फूड लेकर के फ्लोएम आपका सभी भागों तक पहुंचाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमने कहा था कि हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा में देखिए, थैलोफाइटा में आपको दिखाया गया है एल्गी और कवक और लाइकेन, तीनों आपको बताए गए हैं। अब हम लोग अलग अलग शैवाल की पहले बात करेंगे, एल्गी की बात करेंगे, उसके बाद कवक देखेंगे, फंजाई, और उसके बाद लाइकेन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं शैवाल देख रहे हैं। तो शैवाल में, शैवाल को अध्ययन जो होता है, इनका जो अध्ययन होता है फाइकोलॉजी, यानी शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। और क्या क्या चीज़ इसमें होता है, क्या क्या चीज़ इसमें एब्सेंट होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, और आपका जो हरित लवक है यानी क्लोरोफिल है वो उपस्थित होता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऑटोट्रैप होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट टर्म हो गया वो क्या हो गया, इसका जो अध्ययन है फाइकोलॉजी। दूसरी चीज़, इसमें जो एब्सेंट होता है वो क्या एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है जाइलम और फ्लोएम, ये एब्सेंट होता है। और इनमें जो अनुपस्थित यानी उपस्थित होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल, इनमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं शैवाल। शैवाल को आगे जब पढ़ते हैं हम लोग तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम लोग देखते हैं। ये आपका जलीय पादप होते हैं। बेसिकली जो शैवाल होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, और ये दोनों प्रकार के जल होते हैं, समुद्री तथा साधारण जल, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। देखिए जो इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका स्लॉथ बियर आपको दिख रहा है, ये स्लॉथ बियर है। स्लॉथ बियर ये बेसिकली पेड़ों में पाया जाता है, और स्लॉथ बियर जो है
इसके ऊपर ये जो शैवाल है एल्गी ये जम जाते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं आलसी भालू। इतना आलसी होता है कि इसके ऊपर जो है ये शैवाल, जो कि आपकी शैवाल हैं, ये कब्जा कर लेते हैं, जम जाते हैं और बेचारा इसको झाड़ भी नहीं पाता है। दूसरी चीज़, ये आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं और इसको बहुत से लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन मिलती है। बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल मिलती है, तो आपका आंसर होगा क्लोरेला। सबसे ज़्यादा जो आपको शैवाल मिलती है वो होती है क्लोरेला। ये देखिए क्लोरेला रहा, ये आपका क्लोरेला है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन में हवाज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री जो है प्रोटीन लेते हैं, यानी और उनको प्रोटीन मिलती है और उनको क्या मिलता है, उनको जल और ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं उनको प्रोटीन, जल और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें आपको क्लोरेला से मिलती है। अब इनके प्रकार कितने होते हैं हम लोग देख लेते हैं। इनके जो प्रकार हैं, इनका जो पहला प्रकार है वो होता है हरे शैवाल। हरे शैवाल, इनमें जो क्लोरोफिल होता है ये इसको रंग देने का काम करता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग लाल शैवाल, इसको हम लोग रेड एल्गी के नाम जानते हैं, और ये जो फाइकोथिन होता है ये इसको लाल रंग देता है। तो अगली बात है, अगला जो है वो है भूरा शैवाल, और ये आपको फ्यूकोजेनेथिन इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये जो कलर है भूरा दे देता है, और ये ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका नीले हरी शैवाल, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये इंपॉर्टेंट आप पढ़िएगा, ये फाइकोसाइनिन होता है। फाइकोसाइनिन इसको नीला और हरा रंग देता है। पहला आपका क्लोरोफिल देता है हरा रंग, दूसरा आपका फाइकोथिन ये देता है आपको लाल रंग, और उसके बाद है आपका फ्यूकोजेनेथिन ये देता है भूरा रंग, और लास्ट में है फाइकोसाइनिन ये देता है नीला हरा। ये देखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आएंगे कवक में। कवक यानी कि फंजाई। अब इसका जो स्टडी है, इसकी जो स्टडी है इसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। इसकी स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। आप लोग देखते होंगे बरसात में बहुत सारे जो आपको कुकुरमुत्ते आप बोलते हैं उसको, कुकुरमुत्ते जिसको हम लोग मशरूम के नाम जानते हैं, ये सब कवक होते हैं। यानी कि इसमें मशरूम क्या है, कवक ही है। हम लोग खाते हैं सब्जी बना के, वो सब मशरूम क्या है, कवक ही है। और बरसात के टाइम में कुकुरमुत्ता जो पेड़ों में या कभी कभी जो घास फूस पड़ी होती है, जो लकड़ी पड़ी होती है, उसमें हो जाता है। मेन चीज़ इसमें क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसमें जो भोजन आपका संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पहले हम जब देखते थे तो उसकी जो कोशिका भित्ति लास्ट वाले में वो किसकी थी, सेलुलोज की, लेकिन इसमें किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ और है, साइक्रोमाइसिस। हम लोग जो ब्रेड वगैरह खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, उसमें साइक्रोमाइसिस नामक कवक जो है वो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइकेन आपने देखा भी होगा और जाना भी होगा। तो लाइकेन देखिए, लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। यानी कवक और शैवाल जब दोनों आपके होते हैं तब ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो है ये क्या है, ये सिम्बायोटिक आपका जीवन है, सहजीवी है। लाइकेक यानी कि कवक और शैवाल दोनों एक साथ मिलकर आपका लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सहजीविता का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरे को दे रहा है, दूसरी चीज़ पहले वाले को दे रहा है। ठीक है, कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आ गई कि भाई ये जो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं, तो हेलोटिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का संकेत होता है। यानी जहाँ भी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेगा। जहाँ भी आपको वायु प्रदूषण दिखेगा वहाँ पर लाइकेन नहीं उगेगा। और जो पेड़ों की छालों पर लाइकेन उगता है उसको हम लोग जानते हैं कोर्टिकोल्स, तथा खाली चट्टानों में उगने वालों के हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सिकोल्स बोलते हैं। यानी कि जो पेड़ों की छालों में उगता है उसे हम लोग बोलते हैं कोर्टिकोल्स, और जो आपका चट्टानों में उगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सिकोल्स बोलते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें आपका जो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर यूज होता है, आपने देखा होगा लैब वगैरह में जो लिटमस पेपर आपका यूज होता है वो किससे बनता है, ये लाइकेन से ही बनता है। वो आपका लाइकेन से ही बनता है, और उसे हम लोग बोलते हैं रोसेला। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है।
उसके बाद हम लोग जो सेंट वगैरह यूज करते हैं, इत्र वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसमें लोबेरिया, इरवेनिया, रोमेनिला आदि लाइकेन उसमें उपयोग होता है। यानी हम लोग जो सेंट वगैरह बनाते हैं उसमें क्या क्या उपयोग होता है, लोबेरिया, इरवेनिया, रोमेनिया और लाइकेन, ये चीज़ आपकी यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए परमेलिया सेक्सलिस, ये आपका जो है ये मिर्गी की दवा, ये जो मिर्गी की दवा बनती है उसमें परमेलिया सेक्सलिस ये आपका उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग अब आ गए हैं ब्रायोफाइटा में। हमने 2 कंप्लीट कर लिया और तीसरा हम लोग आ गए ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा को हम लोग देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा में आप ये देखिए कि सबसे पहले चीज़ कि ब्रायोफाइटा में कितनी प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। तो ब्रायोफाइटा में 25,000 जातियाँ आपकी सम्मिलित हैं। कितनी सम्मिलित हैं? 25,000 जातियाँ सम्मिलित हैं। तो ब्रायोफाइटा में 25,000 जातियाँ सम्मिलित हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ नहीं होती? तो सबसे पहली चीज़, इसमें बीज नहीं होता, पुष्प नहीं होता, जड़ तना पत्ते होते तो हैं लेकिन अविकसित होते हैं। और मेन बात जो है, जो संवहनी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो दोनों इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। पहला चीज़ जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? पूर्णतः अब्सेंट होता है। देखिए आपको फिगर दिख रहा है इसका, ये आपका जो इमेज है ये दिख रहा है, मॉसेस हैं, ये लिवरवर्ट्स है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। पहला आपका मॉसेस और दूसरा आपका लिवरवर्ट्स। मेन चीज़ ये है कि इसका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता क्या है? ये बनता है एम्फीबियन होते हैं ये इनको हम लोग एम्फीबियन यानी कि जो जल में रहता है और जो थल में भी रहता है, तो हम लोग पादप जगत का एम्फीबियन बोलते हैं। जैसे मेढक है, आप लोग जानते हैं कि मेढक किसमें? मेढक जल में भी रहता है और मेढक आपका थल में भी रहता है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका पादप है, पादप आपका ये जो आपका ब्रायोफाइटा है, तो ये जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये पादप जगत का क्या है? एम्फीबियन है। यानी कि ये आपका पादप जगत का एम्फीबियन है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मॉसेस है और लिवरवर्ट्स है। मॉसेस और लिवर, ये आपका हॉर्नवर्ट हो गया, लिवरवर्ट्स भी आपका इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे आगे, ब्रायोफाइटा की जो जड़ें होती हैं वो झूठी होती हैं, यानी कि फॉल्स रूट्स होती हैं इसमें, जिसे हम लोग राइजोट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग अदरक में देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये जो है स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना पानी तक सोखने की क्षमता रखता है। तो इम्पोर्टेंट है, स्फेगनम क्या करता है? इसका जो भार है उससे 18 गुना तक पानी क्या करता है? ये सोख लेता है। और इसलिए जो माली है इसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी को ले जाने में उपयोग करता है। उसके बाद जो अगला है आपका, इस स्फेगनम मास जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले चीज़ आप देखिएगा, टेरिडोफाइटा में आपको देखना है कि ये जो है नमी छायादार स्थानों एवं जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। जहाँ नमी होती है, जहाँ छायादार स्थान होते हैं, जंगलों में और पहाड़ों पर अधिकता रूप से देखे जाते हैं। इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते, पुष्प भी नहीं होता, जड़, तना और पत्ते होते हैं और संवहन ऊतक पाए जाते हैं। फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स इसके एग्जाम्पल हैं। फर्न है, हॉर्सटेल है और लाइकोफाइट्स इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं हम लोग पुष्पोद्भिद। हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने पुष्पोद्भिद कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं फेनोरोगेमी में। तो सबसे पहले हमने बात की थी इसमें कि इसमें फेनोरोगेमी आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो फेनोरोगेमी आपके 2 प्रकार के होते हैं। फेनोरोगेमी आपके 2 प्रकार की बात की थी। पहला हमने कहा था नग्नबीजी और दूसरा हमने कहा था आवृतबीजी। नग्नबीजी को हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और आवृतबीजी को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म देखिए नाम से ही क्लियर है, नग्नबीजी यानी जिन पे कबर नहीं होता, यानी जिम्नो यानी कि कबर रहित, मतलब कबर उस पर नहीं है। तो देखिए जिन पे कवच नहीं होता वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं नग्नबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। ये होता है कि इनकी खास बात क्या है? ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पूर्णतः विकसित होती हैं और मूसला जड़ें होती हैं। इनकी जो जड़ें हैं पूर्णतः विकसित होती हैं और ये पूर्णतः क्या है? विकसित हैं और मूसला जड़ें हैं। और इन पे ये जो होते हैं मरुद्भिद होते हैं, यानी जीरो टाइप, यानी कि रेगिस्तान वगैरह में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे इसकी बात करते हैं तो इसमें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल वो सिकोया है। सिकोया इसकी जो ऊंचाई है वो 120 मीटर तक होती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
और रेड बुक कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। और देखिए सबसे बात तो जो इम्पोर्टेंट हो आ जाती है, इसका जो सबसे छोटा पौधा है वो है आपका जिमिया पिग्मिया, जिमिया पिग्मिया है। और जो सबसे बड़ा है वो क्या है, सिकोया सेम्परविरेंस, ये आपका सबसे ऊंचा है। इसकी जो हाइट कितनी है 120 मीटर, और इसे हम लोग कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जानते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, साइकस हो सकता है, सिकोया हो सकता है और चीड़ का पेड़ हो सकता है। यानी नग्नबीजी वो पौधे हैं जिन पे कोल नहीं पाया जाता, कबर नहीं पाया जाता, और जिनके बीच में कबर बिल्कुल नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल हैं ये सिकोया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। और आपका जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा हो गया, साइकस हो गया, सिकोया, चीड़ का पेड़, ये सब हो गया। यहाँ तक हमने देखा। ये देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा है, देखिए फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने लगा रखा है साइकस, ये साइकस है, ये चीड़ का पेड़ है, और ये आपका सिकोया है, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो इनकी जो मुख्य बातें क्या क्या हो रही हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ ये देखिए आप कि इसका जो मंड होता है भोजन, इसका जो मंड होता है उससे हम लोग साबुन दाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, साबुन दाना बनाते हैं। मंड से हम लोग क्या बना रहे हैं, साबुन दाना। तो साइकस का जो मंड होता है इससे हम लोग साबुन दाना बनाते हैं। और साबुन दाना तो आपको पता ही भाई क्या यूज होता है। साइकस को सागो और पाम भी कहते हैं। चीड़ की जो लकड़ी होती है इससे फर्नीचर इत्यादि बनाए जाते हैं। सिकोया से बनाए जाते हैं और देवदार से भी बनाए जाते हैं। और चीड़ का जो तेल होता है इसे हम लोग तारपीन का तेल बोलते हैं। और इसका जो तेल है ये आपके मालिश का आदि के काम में आता है, ठीक है। इसको सिट्रस कॉयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टेनिन जो है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम आता है। टेनिन आपका जो है वो ये सब आपके नग्नबीजी ही हैं और जिम्नोस्पर्म है, और आपका किसके काम आता है, चमड़ा और स्याही बनाते हैं इससे। रेजिन जो है, रेजिन क्या काम करता है, ये आपका शंख के पौधे के आकार का होता है, जिसे हम लोग वार्निश, पॉलिश तथा पेंट इत्यादि बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आवृत बीजी में हम लोग आवृत बीजी देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आवृत बीजी होती क्या है, हम लोग ये समझते हैं। आवृत बीजी आपके देखिए हमने बात की थी कि जिम्नोस्पर्म क्या है, उन पर खोल नहीं होता, लेकिन आवृत बीजी में बिल्कुल कवर होता है। और इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एक बीजपत्री और दूसरा है आपका द्विबीजपत्री। अब देखिए इनमें सब कुछ पाया जाता है, जड़ भी पाया जाता है, पत्ती भी पाई जाती है, फूल भी पाया जाता है, और इनके फल और बीज आपके पूर्ण विकसित भी होते हैं, ठीक है। और इनके दो भाग कौन कौन से हैं, आवृत बीजी हैं, मतलब कि एक बीजपत्री है और आपका द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री में इसको हम लोग मोनोकॉट के नाम जानते हैं, और द्विबीजपत्री आपका इसको हम लोग डाइकॉट के नाम जानते हैं। देखिए इनकी बात हमने की है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इनकी हम लोग देखते हैं सीड्स कैसे होते हैं। सीड्स इनके यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो आपका ये सिंपल एक में डिवाइडेड है, दो पे नहीं है। जैसे मक्के का दाना देखते हो, मक्के का दाना एक ही होता है। चावल देखते हो, चावल आपका धान देखते हो, धान एक ही है। आप देखते हो गेहूँ भी आपका एक ही होता है। लेकिन ये जो आप देखिए ये आपका जो इसके हैं डाइकॉट्स के हैं, ये मोनो है या डाइकॉट है, इस पर देखिए दो आपको, जैसे आप देख लीजिए आम की गुठली देख लीजिए, तो इसमें भी आपका डबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो रूट्स है, इसका जो रूट देखिए, इसकी जो फाइब्रस रूट्स होती हैं, यानी कि जैसे आप लोग गेहूं वगैरह के रूट्स देखते हो ना, गेहूं के, धान के, ऐसे झकड़ा नंबर रहती हैं। लेकिन जो टैप रूट होती हैं, जो आप आम के देखिए या इत्यादि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके देखिए तो ये ऐसे लंबे आकार में रहती है, हम लोग बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। और इनका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है स्कैटर्ड होता है, इसमें ये ऐसे फैला हुआ कई सारे होते हैं। लेकिन इस पे जो आपका डाइकॉट होता है, इस पे आपके ये ऐसे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्ड बोलते हैं, ऐसे रिंग्ड बोलते हैं। देखिए जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट जो लीफ होती है इसमें पैरेलल पेनेंस होता है, ऐसे पैरेलल, जैसे केला का पत्ता हो गया, मक्के का पत्ता हो गया, गेहूँ पत्ता हो गया, ऐसे ऐसे लंबा रहता है। लेकिन आपका जो ये होता है डाइकॉट होता है, इसमें आपका कुल मिला के कुछ पत्तियाँ ऐसे आपकी रहते हैं, जैसे आम की पत्ती देख लीजिए, पपीता की पत्ती देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से। अब जो फ्लावर होते हैं इनके, तो इनके फ्लावर में 3 मल्टीपल, देखिए 1 2 3 3 होते हैं। लेकिन इस वाले में जो है ये तो 4 या तो 5, ये देखिए 4 या तो 5 दिख रहा है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, अब मैंने आपको बताया गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, जौ, बांस, गन्ना, लहसुन, प्याज, सुपारी, ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण है। और 2 बीजपत्री के देखिए सरसों,
सूरजमुखी, मूली, शलजम और सेब तथा संतरा इत्यादि किसके हो गए, द्विबीजपत्री के उदाहरण हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है इन सब के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको लगाने वाले हैं। आपने ये चीज़ समझी होगी, जितना आपको बताया गया है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया है, क्रिप्टोग्राम्स में, फेंडोग्राम्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। दोस्तों जो आपको बताया गया है आप केवल उस पर भी ध्यान दीजिएगा, आपके आंसर अपने आप निकलेंगे। देखिए हमने कहा था पुष्पी पादप यानी कि फेनेरो, यानी कि पीएच आपको मिल गया, यानी कि फूल मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, लिटमस किस में से निकाला जाता है। तो लिटमस देखिए किस में से निकाला जाता है, तो लिटमस आपको बताया गया था कि भैया लिटमस किस में निकलता है, लिटमस आपका निकलता है लाइकेन से। तो आपका इसका आंसर हो गया सी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक है, ये भी आपसे कहा गया था। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तीसरे का सी। तीसरे का आंसर आपका सी हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो थैलोफाइटा के बाद में आपने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्न हो जाएगा। उसके बाद शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा भी है, इसके अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, आपने कर भी लिया होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष का यात्री किसको कहते हैं, तो ये जो प्रयोग करते हैं आपने पढ़ा है किसको, एक तो क्लोरेला हो गया आपका, और एक क्या हो गया, एक आपका हो गया स्पाइरोगेरा। तो दो आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए और सी। किस में है, तीसरे नंबर पे है, ए और सी आपका तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाइकेन के बीच सहसंबंध होता है या सहजीवी होते हैं, ये किसके बीच होते हैं। तो लाइकेन आपका होता है शैवाल और कवक के बीच में। हमने पढ़ा भी है कि ये जो सहजीवी संबंध होता है लाइकेन का किसके बीच में होता है, तो शैवाल और कवक के बीच में। पौधों में अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो पौधों में फ्लोएम यानी कि हमने बात की थी दो जल मतलब जाइलम का जल से, और फ्लोएम का किससे होता था, फ्लोएम का आपका जो पत्तियां हैं भोजन बनाती थी, क्या करती थी भाई, पत्तियों भोजन बना करके सभी जगह इसको पहुंचाने का काम करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पत्तियों से भोजन पौधे का अन्य का परिवहन। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा गया है। तो भैया इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर तो आपको पता ही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो बने होंगे। तो आप ऐसे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।